तो अब चुनाव जीतने के लिए सत्यनारायण जी को हम किन्नरों का साथ चाहिए। जी जी चिंगारी जी, साथ भी चाहिए और पूरी मजबूती वाला साथ चाहिए। अरे चिंगारी जी, हमारे नेताजी बहुत ही कर्मठ और जुझारू नेता हैं। दीदी, सारे नेता जुझारू भी होते हैं, कोई नई बात थोड़ी है। सही कह रहा है पहलवान। ऐसी बात नहीं है चिंगारी जी, आप गलत समझ रही हैं। मैं उन नेताओं जैसा नहीं हूँ मैं। हाँ, मैं अलग हूँ। और तो और मैं आपको वादा करता हूँ, बल्कि मैं तो अपनी पार्टी के मैनिफेस्टो की, अपनी पार्टी के चुनाव चिन्ह की कसम खा के बोलता हूँ कि एक बार आपका वो मजबूत वाला समर्थन मिल जाए, फिर तो मैं किन्नरों के लिए अलग से स्कूल बनवाऊंगा। स्कूल क्या, अलग से मैं हॉस्पिटल बनवाऊंगा। और तो और मैं किन्नरों के लिए एक पूरी शानदार कॉलोनी अलग से बनवाऊंगा। हाँ। अच्छा नेताजी, ये बताइए, आप राजनीति में कितने सालों से झक मरा रहे हैं? झक मरा रहे हैं? नहीं नहीं चिंगारी जी, उसे झक मराना नहीं कहते हैं, उसे मानव कल्याण, समाज सेवा, देश सेवा कहते हैं। 8 साल से कर रहा हूं मैं। अब समझिए। अच्छा नेताजी, एक बात बताइए, आपने कभी सार्वजनिक शौचालय में स्त्री, पुरुष और किन्नर लिखे हुए देखा है क्या? नहीं नहीं, हमने तो ऐसा कभी कुछ लिखा हुआ नहीं देखा। नेताजी, ऐसा तो हमने कभी सोचा ही नहीं। नहीं सोचा तो सोच लो, सोच लो, और मेरी बात मानो तो अपनी फाइल में लिख भी लो। अरे चिंगारी जी की यही तो खासियत है कि ये वो सोचती हैं जो कोई नहीं सोच पाता है। हाँ, अपनी फाइल में ये नोट करो कि अपने मैनिफेस्टो में सबसे ऊपर हम ये लिखवाएंगे कि आज के बाद सार्वजनिक शौचालय में महिला, पुरुष और किन्नर का भी नाम होगा। मान गए? और कुछ मांग आपकी चिंगारी जी? अच्छा नेताजी, आपने मेंढक तो देखा ही होगा। मेढक? हाँ, मेढक, हाँ मेढक देखा है। और एक बात बताऊं आपको, बचपन में तो मैं मेढक पकड़ने में चैंपियन हुआ करता था। बहुत सारे मेढक पकड़े मैंने। तो फिर आप ये भी जानते होंगे कि वो सिर्फ बरसात के मौसम में ही बाहर आते हैं। लेकिन मैं आपकी ये मेढक वाली बात कुछ समझ नहीं पाया। अरे नेताजी, आप कहाँ से समझोगे दीदी जी की बात? आप बड़े कच्चे नेताजी हो। अरे पहलवान, मैं समझाती हूँ इनको। जैसे बरसात का मौसम होते ही मेंढक टर करके बाहर निकल जाते हैं ना, वैसे ही जब चुनाव आने लगता है ना, तो आप जैसे नेता झूठ का पुलिंदा अपने झोली में लिए गलियों में टर करके निकलने लग जाते हैं। है ना नेताजी? चिंगारी जी, आपको पता है, आपकी यही आदत मुझे बहुत पसंद है। आप बहुत मजाकी आओ। सही कहा नेताजी। चिंगारी जी, हमने सुना आपका समाज बहुत बड़ा है और आपके समाज में आपकी बहुत रिस्पेक्ट है, और तो और हमारे समाज में भी आपकी बहुत रिस्पेक्ट है। हाँ। आखिर आपने इतना कुछ किया जो है। हाँ, और नहीं तो क्या। और पता है भावना देवी, चिंगारी जी की बात इस शहर में कोई टाल नहीं सकता है, कोई भी नहीं। हाँ। हर कोई रिस्पेक्ट करता है इनकी। चिंगारी जी, आपको सिर्फ एक छोटा सा काम करना है, हमारी पार्टी का झंडा अपनी छत पे लगाना है, बस। क्यों नेताजी? हाँ, और पता है चिंगारी जी, ये काम मैं आपसे फ्री में नहीं करवाऊंगा। आप बस मुंह तो खोलो, जैसा आप कहोगे वैसा करूंगा, जितना आप कहोगे उतना दूंगा, माला माल कर दूंगा, माला माल। हाँ। अच्छा, तो मैं जो बोलूंगी वो करेंगे आप? बिल्कुल चिंगारी जी, जैसा आप कहोगी मैं बिल्कुल वैसा करूंगा। अरे मैं अपनी पार्टी की कसम खा के बोलता हूँ, पार्टी के मैनिफेस्टो की कसम खा के बोलता हूँ, पार्टी के चुनाव चिन्ह की कसम खा के बोलता हूँ। जैसा आप कहोगी बिल्कुल वैसा ही करूंगा। हाँ। अच्छा, आप वही करेंगे? बिल्कुल। पहलवान जी दीदी। नेताजी के लिए जरा पेन और कॉपी लेके आओ। वो क्यों चिंगारी जी? अरे नेताजी, वो इसीलिए कि कहीं आप भूल नहीं जाए ना, इसलिए आप लिख लेंगे तो ज्यादा सहूलियत रहेगी। जी दीदी। नेताजी, ये लीजिए पेन, लीजिए, लिखिए जो बोल रही हूँ। जी लिखो नेताजी कि सरकारी स्कूल में टीचर अपने टाइम से आने लगेंगे, और जो ट्यूशन पढ़ा के वो घर पे अपना टाइम स्पेंड करते हैं ना, वो पूरा टाइम अपने स्कूल में देंगे। लिखो नेताजी। हाँ, प्राइवेट स्कूल की जो ये लूट खसोट चल रही है ना, उस पे लगाम लगवाओगे आप।
देश से बलात्कार और बलात्कारियों को जड़ से खत्म करोगे। लिखो नेताजी, क्या हुआ? हाँ हाँ हाँ, चिंगारी जी लिख रहा हूँ। लिखिए कि 100% नंबर से पास होने वाले को नौकरी पहले दी जाएगी, ना कि आरक्षण में 33% से पास होने वाले को। लिखिए प्राइवेट हॉस्पिटल में जो दवाई के मनमाने रेट लगाए जाते हैं ना, वो रेट सरकार तय करेगी। लिखिए जब आम इंसान गाड़ी लेता है ना, तो रोड टैक्स पहले ही भर देता है, लेकिन 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर आगे जाने के बाद फिर टोल टैक्स लिया जाता है, उस पर लगाम लगवाएंगे आप। लिखिए। अरे हाथ क्यों रुक गया नेताजी? अभी तो लिस्ट जारी है मेरी, लिखते रहिए आप। चिंगारी जी, ये तो आप भी अच्छी तरीके से जानती हो कि जो कुछ आप बोल रहे हो वो हो ही नहीं सकता, नामुमकिन है, पूरी 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 तरह असंभव है। अरे क्यों असंभव है, बताइए ना। जब एक मामूली से इंसान 3 साल के अंदर विधायक बन जाता है, 5 साल में करोड़ों संपत्ति अपनी जमा कर लेता है, तो मैं जो बोल रही हूँ वो संभव क्यों नहीं हो सकता? बताइए नेताजी। अरे चिंगारी जी, हमारे नेताजी पूरी कोशिश कर रहे हैं, है ना नेताजी? हाँ हाँ हाँ, पूरी कोशिश करेंगे हम। मुझे भी समझ आ रहा है कौन सी कोशिश करेगी, ताकि पार्टी के सभी नेता जल्दी जल्दी माला माल हो जाए, आप पता दोबारा मौका मिले ना मिले, है ना नेताजी? बोलिए। अरे जब ट्रेन कोच में 72 सीटें होती है तो सरकार 250 सीट रिजर्वेशन क्यों लेता है? जब आप दे सकते हैं, या आपकी पार्टी सुलझा सकती है क्या? नहीं क्या? जब एक आम इंसान 60 साल में रिटायर हो जाता है, तो वही नेता जिंदगी भर राजनीति कैसे कर सकता है? कैसे लूट खसोट कर सकता है? सुलझा सकते हैं आप? आपकी पार्टी सुलझा सकती है? अगर हाँ तो लिखो नेताजी, ये चिंगारी आपकी पार्टी को पूरा समर्थन करेगी। अगर ना तो निकल जाओ यहाँ से, वरना ये चिंगारी अगर भड़क गई ना, तुम तीनों के पिछवाड़े में ऐसा ढक्कन लगाएगी, जिंदगी भर नेतागिरी में खड़े नहीं हो पाओगे। हाँ या ना, जल्दी डिसाइड करो, जल्दी। नेताजी, मुझे लगता है खिसक लेने में फायदा। नेताजी, मैंने सुना है चिंगारी जब ढक्कन लगाती है ना तो बहुत तकलीफ होती है। चलिए चलिए। राम राम जी, राम राम जी। चिंगारी से समर्थन मांगने आए थे, घूसखोर नेता। पहलवान, दिमाग का दही कर दिया उस घूसखोर नेता ने। चिंगारी कहीं बातों को पेपर पर लिख नहीं सकते ये, क्योंकि इनको पता है अगर बातें नहीं पूरी की ना, तो चिंगारी वही पेपर को मोड़ के उनके पिछवाड़े में घुसेड़ देगी। साला।